कबीरा मानस जन्म दुर्लभ है, होई न बारंबार। जीवन फल पाके भुई गिरी, बहुरी न लागी डार। इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। शायद किसी के मन में ये ख्याल हो कि हर मौत के बाद इंसान का जामा फिर से मिल जाएगा, मिले या न मिले, या ऐसी जगह जन्म हो सकता है जहां भूले भटके भी फिर किसी का ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर न जाए। एक फल जब पककर जमीन पर गिर जाता है तो कितनी भी कोशिश करो वह पेड़ पर दोबारा नहीं लग सकता। इसी तरह अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, इस मौके का फायदा उठाकर उस मंजिल को पालो, जो रूहानी सफर को तय कर लो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो जाए। जिस वक्त परमात्मा हमें ये मौका देता है, हम जिंदगी के मकसद को बिल्कुल भूल जाते हैं। बेटे बेटियों के प्यार में या फिर कौमों में मजहबों में पढ़कर, झगड़ों में पढ़कर, नशीली चीजों में पढ़कर, इन चीजों में फंसकर हम रह जाते हैं। हमारे अंदर धन दौलत के लिए भटकना पैदा हो जाती है। इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं, और तो क्या अपनी मौत को भी हम भूल कर बैठे हैं। रोज देख रहे हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक के बाद एक जाकर खुद उनको शमशान भूमि पर छोड़कर आते हैं। रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि जो शक्लें और पदार्थ जिनके मोह में हम पड़े हुए हैं, जिनके प्यार में फंसे हुए हैं, उनमें से कोई भी फिर उस समय सहायता नहीं करता। फिर भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता, ये ख्याल रह जाता है कि शायद वही बदकिस्मत था जो यहां से कुछ नहीं ले जा सका। हम शायद इस दुनिया से सब कुछ इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे। भूल में है, याद ही नहीं है कि यहां से कोई भी कुछ नहीं ले जा सका, तो फिर हम कैसे लेके जाएंगे। कबीर साहब समझाते हैं कि उस समय और मौके को आंखों के आगे रखकर देखो। ये बेटे, ये बेटियां, ये रिश्तेदार, ये यार दोस्त, ये बहन भाई, जिनके लिए हम ठगिया भी कर देते हैं, बेईमानी भी कर देते हैं, इतने इतने जिंदगी के असूलों को दिन रात कुर्बान करते हैं, इनको तो ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते हैं किस तरफ से और हमारा कान पकड़कर वो किस तरफ ले जाते हैं। इनके साथ हमारा सिर्फ लेन देन का हिसाब है। हमारी जरूरतों का ये प्रेम है, प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गया, पत्नी बनकर, कोई पति बनकर आ गया, कोई बच्चा बनकर आ गया, कोई यार दोस्त बनकर आ गया। जिनके साथ जितना जितना किसी का संबंध है, उतना संबंध वो निभाने के लिए आ गया। उसके बाद सब अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। ना कोई आज तक कभी किसी के साथ गया है और ना ही कोई जा सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हैं। एक स्टेज पर आकर जब एक एक्टर अपना रोल अदा करता है, जब स्टेज से उतर जाते हैं, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। इसी तरह साहिब कहते हैं कि ये दुनिया भी बहुत बड़ा स्टेज है। अपने कर्मों के कारण कोई पत्नी, कोई पति का रोल अदा करता है, यार दोस्तों का रोल अदा करता है, बहनों और भाइयों का रोल अदा करता है। लेकिन हम रोल अदा करते करते भूल गए कि इनसे हमारा लेन देन का संबंध है, गर्ज का प्रेम है, जरूरत का प्रेम है। हम इनको अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये ना आज तक कभी किसी के बने हैं, ना कभी किसी के बन सकते हैं। कोशिश करने के बाद भी बन नहीं सकते, चाहते हुए भी हम किसी के नहीं बन सकते। लेकिन इनको अपना बनाते हुए जो इनसे मोह पैदा हो गया, वह
हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जिनके लिए तुम भटकते तड़पते हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा मदद नहीं कर पाएगा। आप सोचें, जितना भी हमारा दुनिया के साथ संबंध है, हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें सब कुछ अपना नजर आता है और हम हर एक को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब शरीर का साथ छूट जाता है, हम एक अलग हो जाते हैं। किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता। जब तक शरीर है तब तक ही संबंध है। क्या यह शरीर अपना है? यह तो काल का पिंजरा है, ये तो किराए का मकान है, ये तो सिर्फ एक सराय है, ये पराया मकान है, ये छूट जाएगा। किसी को ये 50 साल के लिए मिलता है, किसी को 20 साल के लिए मिलता है, किसी को 100 साल के लिए मिलता है। आखिर एक दिन इस शरीर ने छूट जाना है। जितने जितने श्वास परमात्मा ने हमें दिए हैं, उन्हें भोगने के बाद हर एक देह ने छोड़ देना है साथ। कोई अग्नि के सुपुर्द करके चला जाता है, किसी को मिट्टी में दफना दिया जाता है। जब देह ही हमारा साथ नहीं देती, आप सोचो इस दुनिया में और कौन सी चीज हमारा साथ देगी। इसलिए कबीर साहब ने समझाया कि उस साथी को याद कर लो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस धन को कमा लो जो कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। और वो धन है क्या? परमात्मा का नाम, सिर्फ परमात्मा का नाम। और दूसरी कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है। आपके जीवन की सफलता इसी में है कि आप उस नाम के रंग में रंग जाओ और फिर अपने जीवन को सफल बना लो।